हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज की गाइस जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडल रीडिंग का। एंड गाइस हम कैंडल रीडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके दो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकालने का ट्राई करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कैंडल रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। कैंडल रीडिंग स्ट्रैटेजी मीन्स कैंडल्स के बिहेवियर को पढ़ना, उसके साइकोलॉजी को समझ करके नेक्स्ट कैंडल को प्रोडिक्ट करना, जिसमें बस हम सिंगल कैंडल को रीड करते हैं और अगली कैंडल पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो चलो बस कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं एंड उसी का यूज करके हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फिलहाल एक ग्रीन कैंडल बन रही है। अभी फिलहाल इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ है। बहुत ही एग्रेसिव से इसमें सेलर सेंटर हुए हैं और देख लो कितना प्रेशर सेलिंग में है। लास्ट में बायर ने भी रिकवर करना स्टार्ट करा है एंड देखो पूरा बायर ने रिकवर करा है। राउंड नंबर के लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ऊपर एक मिनी एसएनआर है, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर एक मिनी एसएनआर है। देखते हैं मार्केट कैसा एक्ट करता है। मार्केट ने उसको टच नहीं कर पाया। एक यहाँ पे राउंड नंबर का लेवल भी है। क्लोजिंग देखते हैं कहाँ होता है। ठीक है, एंड क्लोजिंग अगर उसके नीचे होगी, सेलर फिर से एंटर हुआ है। मैं यहाँ पे गाइस एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा रहा हूँ। देखो इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है। मार्केट के आपने इस कैंडल को देखा होगा, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, बायर ने रिकवर करा एंड फिर एंड ऑफ द सेकंड में क्या हुआ, मार्केट में एक मिनी एसएनआर था। मार्केट तो पहली बात वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाया। साथ ही साथ व्हाइट कलर का जो ये लाइन है देख रहे हो, ये एक लेवल था। ठीक है, तो ये जो बायर था ये ऊपर जाने का ट्राई करा, बट जब ऊपर भी एसएनआर है और राउंड नंबर का भी लेवल है, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट होना स्टार्ट हुआ और सेलर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे और कैंडल को राउंड नंबर के नीचे ही क्लोजिंग करा दी, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलर्स आर वेरी पावरफुल टू, मतलब कंटिन्यू कर जाएंगे भाई अगर वो बहुत पावरफुल है तो। और ओवरऑल ट्रेंड भी क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करी और हमें यहाँ पर सेल का अपॉर्चुनिटी मिला। कैंडल को रीड करा हमने, बस सिंगल चीज़ों को देखा एंड हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। थोड़ा और भी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि मार्केट में इतने दूर से जितनी बार भी बायर आ रहा है, जितने बार भी बायर आ रहा है, उसके बाद बैक टू बैक सेलिंग है। ठीक है, जितने बार भी बायर आया फिर सेलिंग आई है, जितने बार भी बायर आया तो फिर सेलिंग आई है। तो फिर अगर बायर आया है तो अगली कैंडल देखो सेलिंग बनी है, छोटा ही बना बट सेलिंग बनी है। तो दिस इज द वे जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। और guys, अगर आपको बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, बेसिक से एडवांस का, स्क्रैच से एडवांस का, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। तो गाइस जिनको भी मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है तो कोर्स का डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का जो गाइस लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहाँ पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। और अगर आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखते हो तो उसमें आपको मेरा लाइफ टाइम का सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट का यूज क्या है कि जब तक आप ट्रेडिंग सीख ना जाओ तब तक मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा, आपके क्वेरीज को सॉल्व करके देता रहूंगा। ठीक है, तो चलो गाइस कुछ और अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। ओके, ओवरऑल ट्रेंड अप है। मार्केट में एक बाइंग कैंडल, एक राउंड नंबर का लेवल है, देखते हैं क्लोजिंग का होती है, सेलर इंटर हो रहा है फिर से। ओके, और ये काइंड ऑफ रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, सेलर से इंटरेस्टेड है, हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं और ये 100% सेलिंग बन जाएगी। मैं बताता हूँ क्यों। देखो पहली बात क्या, मार्केट ना दो एसएनआर के बीच में रेंज कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट ओवरऑल टारगेट पे पहुंच, जैसे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो क्या हुआ है, नीचे आया है। ठीक है, दोबारा मार्केट ऊपर गया तो फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट को क्या करना चाहिए, नीचे आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक। एंड लॉजिक के बाद क्या चीजें समझ आए कि यहाँ पर एक व्हाइट कलर का राउंड नंबर लेवल है। ये जो कैंडल, ये एक ओपन मारूबुजू कैंडल, जब भी ओपन मारूबुजू कैंडल किसी राउंड नंबर के लेवल को या किसी एसएनआर को टच करके रिजेक्शन लेके उसके नीचे क्लोजिंग कराती है तो अगली कैंडल रिवर्सल की बनती है। ठीक है, तो चलो गाइस देख लेते हैं। और अगर ये लॉस होता है तो मार्टेंगल ले सकते हैं, बिकॉज छोटा सा गैप बचा हुआ है, छोटा सा, बहुत माइनर है, लेकिन आई डोंट थिंक सो बनेगा, लेकिन छोटा सा गैप बचा हुआ। अगर यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कैंडल आता है तो मार्टेंगल ले लेंगे, बट मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है, जरूरत पड़ेगा तो डेफिनेटली लेंगे। छोटा सा गैप बचा हुआ है, छोटा सा, बहुत माइनर है। रेडी टू टेक द ट्रेड। ओके, और ओके गाइस, ये हमारा लॉस हो चुका है। हमने यहाँ पे मार्टेंगल को यूज कर लिया। कैंडल सेलिंग ही बनी है बट ब्रोकर ने गैप अप करवा दिया और कोटेक्स का रूल होता है कि नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पर आपका ट्रेड एग्जिट होगा। तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग क्या हो गया, हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर हो गया, इसीलिए वो लॉस हो गया। बट कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पर वो सिचुएशंस थे, बट कोई बात नहीं। हमने इस कैंडल में भी वही चीज़ ऑब्जर्व करी थी, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, बट लास्ट में रेजिस्टेंस के कारण सेलर विन हुआ था, इसलिए इसमें सेलिंग प्रेशर हम एज्यूम कर सकते हैं। अगली कैंडल पे सेलर आना चाहिए था, इसलिए हमने मार्टेंगल के रूप में सेलिंग लिया। साथ ही साथ ये
जो पिन बार कैंडल बनी है, जिसको आप लॉन्ग लेग्स डोजी कैंडल भी कह सकते हो, ये जब भी एसएनआर पे होता है तो रिवर्सल्स बनाते हैं, मतलब रिवर्सल्स के साइन होते हैं ये, तो मार्केट रिवर्स करती है, इसलिए हमने यहाँ पे $200 का मार्जिंगल लिया एंड विद इन सम सेकंड आई विल हैव माय प्रॉफिट। ओके एंड गाइस, अगर आपको भी इसी तरह के ट्रेड्स को कॉपी करना है, मेरे सिग्नल्स को कॉपी करना है, तो मैं अपना एक वीआईपी ग्रुप रन करता हूँ, जहां पर मैं प्रॉपर अच्छे से सारी चीजें कंडक्ट कराता हूँ, सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। सो अगर आपको मुझसे मेरे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो आपका पुराना जो भी कोटेक्स का अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको जस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरा कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, मिनिमम $10 का डिपॉजिट करना है, या फिर आप जितना मन उतना डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, फिर मैं आपकी आईडी चेकआउट करके वेरीफाई करूंगा एंड फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने ये वीडियो काफी अच्छा एंजॉय करा होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। कुछ क्वेरीज होगी तो जस्ट लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो दिस इज डेविल एंड आई एम स्टैंडिंग आउट गाइस, एंड गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो।